हेलो एंड वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो अभी मेथड स्टडी किया था वो था फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ इक्वेशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उनके फैक्टर्स बनते ही नहीं हैं। तो हम उन इक्वेशंस को भी इस मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आज आप देखेंगे इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, थोड़ा सा मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और उसके बाद थ्योरेटिकली तो हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट solution of quadratic equation by using completing the square method। तो देखिए, सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके की एक इक्वेशन है। हम राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सपोज ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसका नाम क्यों है ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और वी विल कन्वर्ट इट इनटू a माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट हम करेंगे। हालांकि ये इक्वेशन अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके की किसी भी फॉर्म में नहीं है। ना हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ना ही a माइनस बी होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो हम इसमें कुछ ऐसा टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए इस मेथड को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं आगे। अब इसमें देखिए, जो हमारे पास ये फर्स्ट के टू टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और ये 4x, इन दो टर्म्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं और इसी से हम स्क्वायर बनाते हैं। तो पहला जो टर्म है वो a स्क्वायर की तरह जगह पर यूज होगा और जो ये वाला टर्म है 4x, इसको हम 2ab की प्लेस में यूज करेंगे। तो हमें इसमें जो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो b स्क्वायर वाला टर्म होगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो देखिए, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। तो सपोज हमारे पास ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्क्वायर लिया है और इसकी साइड को हम यहाँ पर कितना कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दिस साइड इज एक्स। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स साइड का स्क्वायर ले लिया। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स इंटू एक्स, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके आगे हमें प्लस करना है 4x। तो 4x को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, मैंने एक और रेक्टेंगुलर पार्ट लिया है और इस रेक्टेंगुलर पार्ट में आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये पूरी कितनी है बच्चों? ये वाली लेंथ है x। तो इसका मतलब इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ भी x होगी क्योंकि ये दोनों हमने इक्वली कट किए हैं। और इस वाले पार्ट को हमने कितना कट कर लिया? इसको कट कर लिया हमने 4। तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये x इसकी ये विड्थ हो गई और 4 इसकी लेंथ हो गई। तो इस रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करके रख दें तो ये जो दोनों पार्ट हमें दिख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है और ये 4x है। तो इन दोनों को ऐड करके हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस इक्वेशन का इतना पार्ट हमने इस फिगर में ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें देखिए कि जो पहला वाला पार्ट था वो स्क्वायर था, ये वाला जो पार्ट है वो एक स्क्वायर है और इसमें एक रेक्टेंगल और हमने ऐड किया है। तो अब ये जो पूरा पार्ट है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन चुका है। तो हमने क्या किया, इस 4x वाले पार्ट के दो इक्वल पार्ट्स बनाए। देखिए, यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिप्स आउट कट कर रखी हैं और कुछ इस तरीके से कट किए। ये दोनों को मिला करके पूरा 4x वाला पार्ट कवर अप हो जा रहा है। तो यानी कि अगर हम इसको बीचों बीच में से इस स्ट्रिप को कट कर दें तो इसकी दो स्ट्रिप्स अलग अलग डिवाइडेड हो गई। तो एक ये 2x हो जाएगी और एक ये भी 2x हो जाएगी। कैसे ये 2x हो जाएगी? क्योंकि जब हम इसको सेंटर में से कट करेंगे, जब हम इस पार्ट को यहाँ सेंटर में से कट कर देंगे तो इसकी लेंथ हमने कितनी ली थी बच्चों? 4। तो यहाँ पर दोनों का हाफ हाफ पार्ट जो हो जाएगा ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा और ये वाली जो लेंथ है वो अपने आप में x ही है।
तो इट मींस ये पूरी लेंथ x है, लेकिन इसकी जो ये वाला विड्थ, ये वाला पार्ट है विड्थ वाला, ये कितना हो जाएगा 2। तो इस 2 को हम इस रेक्टेंगल के, इस स्क्वायर के इस साइड में ऐड कर रहे हैं। देखिए इसको मैं रिमूव करके ये दोनों को हमने यहां पर इनको ऐड कर दिया है। तो लेट्स सी, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि 2x ये है 2x ये है, तो ये पूरा पार्ट फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही है जो हम शो करना चाह रहे थे। अब देखिए इसको हमें कवर अप करके पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये वाला जो पार्ट रिमेनिंग है, इस वाले पार्ट को आप देखिए, जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इतना हमें इसमें एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा। तो दिस पोर्शन वी हैव टू ऐड टू कंप्लीट दिस स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने एक और पार्ट लिया। सपोज एक और हम स्क्वायर लेके आए ये वाला, और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर एक तरीके यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद इस स्क्वायर की जो साइड बनेगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए ये वाली साइड है x और ये वाली साइड थी हमारे पास 2। तो ये टोटल जो स्क्वायर बना, इसकी जो टोटल लेंथ आप यहां से लेकर यहां तक राइट कर सकते हो, वो कितनी राइट कर सकते हैं, x प्लस 2। और इसी तरीके से ये वाला विड्थ भी इसकी बन जाएगी x प्लस 2। ठीक है, तो इट मींस ये अब एक स्क्वायर बन चुका है जो कंप्लीट हो गया है, जिसकी साइड कितनी हो गई है, साइड विल बी x प्लस 2 है। तो इसका एरिया कितना होगा, वी कैन राइट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखने वाली चीज ये है कि हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए ये वाला जो पोर्शन है छोटा सा, इसको एक्स्ट्रा ऐड किया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो हमें ऑलरेडी इक्वेशन में गिवन था, लेकिन ये वाला पोर्शन हमें इक्वेशन में कहीं गिवन नहीं था। तो हम इस स्क्वायर को लेके आए, जिसको हम एज अ बी स्क्वायर यहाँ पर यूज करते हैं। तो कैसे इसको हम लेके आते हैं और कैसे, देखिए तो इसको हमने ऐड करा। अब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, ये यहां से कितनी लेंथ थी बच्चों 2, और ये भी कितनी लेंथ थी 2। इट मींस इसकी लेंथ 2 और ये विड्थ भी 2। तो इसका मतलब जो स्क्वायर हमने छोटा सा ये ऐड किया है, इसका एरिया कितना है 4 है। तो हमने इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इन दो टर्म्स को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें 4x का ऐड किया, ये वाला एरिया, ये छोटा वाला एरिया 4 ऐड किया। तो जितना हम इसको ऐड करते हैं उतना ही हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो हम इसमें इतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर राइट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो 5 है वो ऑलरेडी पहले से ही है। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हमने कितना किया 2 स्क्वायर, और इसको माइनस 4 माइनस 5 हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब ये जो 2 स्क्वायर है ये कौन सा पार्ट था, देखिए ये हमें कहां से मिलेगा, जब हम इसमें इक्वेशन में देखेंगे तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास बच्चों 4 है। तो इस 4 को आप हाफ करोगे, तो पहले आपने 4 का हाफ किया तो ये कितना हो गया 2, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है वो हमें ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है किसी भी इक्वेशन को स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर इस प्रैक्टिकल से समझ में आती है कि हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करेंगे पहले, यानी कि 4 का हाफ हमने किया 2 हो गया, और उसको स्क्वायर करेंगे तो जितना भी आएगा वही हमें इसमें ऐड करना है इक्वेशन में, और जितना हम ऐड करते हैं उतना ही हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम इक्वल्स टू 0 राइट कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म हो जाता है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके लिए हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगल देखिए शो कर रहे हैं। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये एक और मैंने स्क्वायर इसी के बराबर बिल्कुल पूरा बना लिया, ताकि हम इसकी साइड्स को कितना कह सकें, इस साइड को भी x प्लस 2 कह दें, और इसकी जो सेकंड साइड है इसको भी हम x प्लस 2 राइट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर हमारे पास आया x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन चुका है। अब इसमें हमने कितना ऐड किया था बच्चों, ये वाला पार्ट। तो जितना पार्ट हमने इसमें ऐड किया है उतना ही पार्ट हम इसमें से क्या कर देंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 का स्क्वायर हमें यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो हम यहाँ पर राइट करना चाह रहे हैं। देखिए x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस कितना किया है हमने, ये वाला 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस पूरे मेथड का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हमने यहाँ पर किया दैट इज 4, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5। हमने ये दोनों टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ये 4 प्लस 5 बन गया और x प्लस 2 होल स्क्वायर को हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 9। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9। तो अंडर रूट ऑफ 9 जब सॉल्व किया जाता है तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हम इसको प्लस माइनस 3 राइट करेंगे। तो नाउ वन बाय वन वी विल टेक हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो जब हम x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 3 लेते हैं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग प्लस साइन, पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। x की एक वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आ गई है x की, वो यहां से आ गई है 1। और जब हम इसमें लेंगे टेकिंग माइनस साइन, नेगेटिव साइन, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, देखिए वी गेट हियर कितना हमें यहां पर मिल जाएगा। अगर हम इसका नेगेटिव साइन लेते हैं तो देखिए x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 वी कैन राइट एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2। तो x की जो दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी माइनस 5। तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन हम यहाँ पे इस कंडीशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसी मेथड को आपको थोड़ा सा फिर से बता रहा हूं। देखिए इसका थ्योरेटिकल वे में हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये मैंने प्रैक्टिकल वाला पार्ट रिमूव करके यहां पर अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि आपको इस इक्वेशन को, जब कोई भी अगर इक्वेशन हमारे पास होती है तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 होना चाहिए। पहली चीज कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 रखेंगे। अगर कोई नंबर आता है तो आप उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस में हम इस तरीके के एप्लीकेशंस को अभी यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए जो थ्योरेटिकल वे है उसमें हम सीधे क्या देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को हमने क्या करना था, हाफ करना था। तो वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 4 का हमने हाफ कर दिया दैट इज आ गया हमारे पास 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा हमें 4। तो हमने इसमें 4 ऐड करना है। तो ऐड करने वाली चीज को मैं प्लस स्क्वायर की फॉर्म में यानी कि 2 स्क्वायर लिख रहा हूं और जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हमें यहाँ पर माइनस भी करना होगा। तो हम यहाँ पर कर देंगे -4 और ये -5 जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हमारे पास है वो एज इट इज लिख के हम इक्वल्स टू 0 यहाँ पर बना देते हैं। तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, वी नो इट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर बिकॉज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर आप 2a भी राइट करोगे तो 2 इंटू x, 2 2 जा 4 इंटू x, 4x बन जाएगा। तो इतने पार्ट को हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इक्वल्स टू यहाँ आके कितना हो गया, 5 प्लस 4 इज 9। इसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो अब हमें वही काम करना है, टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। व्हेन वी राइट x प्लस 2 तो वी गेट प्लस माइनस 3। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू, इफ वी हैव प्लस 3 तो वी गेट x इज इक्वल्स टू 1 एंड इफ वी राइट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3 वी गेट x इक्वल्स टू -5। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई यहाँ पर करेंगे। तो वो आप जो हमने पहले देखा वो उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं वो पार्ट था। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सिर्फ इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आइए देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। सो वेलकम स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 which is first question is find the roots of the following quadratic equation if they exist by method of completing the square। तो अभी हमने एक प्रैक्टिकल में देखा था कि किसी भी इस
इक्वेशन में स्क्वायर को हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो आइए इसी को फिर से एक बार समझते हैं विद अनदर एग्जांपल। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो अब देखिए इस तरीके की इक्वेशन में अगर हमारे पास आती है तो हम किस तरीके से इसके स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं और इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा इसको आप यहाँ से रिमूव करिए। तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, डिवाइडिंग दिस गिवन इक्वेशन बाय 2। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 7/2x प्लस ये आ गया 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम हमेशा 1 रखते हैं। अब इसके बाद जो अभी हमने सीखा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इस x के कोफिशिएंट को हम यहाँ पर हाफ कर देते हैं। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर? तो कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 7/2 और इस 7/2 का आपको क्या करना है? हाफ कर देना है। तो हाफ करने के लिए आप इस 7/2 में एक डिनोमिनेटर में और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 7/4 और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49/4 स्क्वायर इज 60। तो ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर प्लस और माइनस करनी होगी इस इक्वेशन को स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है फिर से एक बार समझिए। x का जो कोफिशिएंट है वो आया था 7/2, इसको हमने हाफ कर देना है। तो हाफ करेंगे तो इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर में 2 और अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 7/2 4 और इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 का स्क्वायर हो गया 60। तो अब जो हमारी गिवन इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, इसमें हमने इस वैल्यू को प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। तो जब इसको प्लस को इसके साथ रख देते हैं तो 7/4 होल स्क्वायर इसी फॉर्म में राइट कर देते हैं और एक टर्म इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करके हमने इसको लिख दिया 49/60, इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया। इसके अलावा जो भी टर्म हमारे पास यहाँ बचा हुआ है ये दो टर्म हमने यूज करके परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे और जो +3 होगा उसको हम एज इट इज इसमें कॉपी कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये पार्ट आपको करना है इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अब ये वाला जो पार्ट हमारे पास ये पूरा है दिस इज ऑटोमेटिकली a स्क्वायर और इसको हम मान लेते हैं अगर b स्क्वायर, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो अपने आप ही 2ab आएगा। तो इट मींस इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं ये 2ab आएगा या नहीं आएगा। तो इफ यू विल सी हियर so this is 2 into x into 7/4, 2 into a into b। तो देखिए a है x और b है 7/4। तो अगर हम इस 2 या 4 को कट कर दें यहाँ पे तो 7x/2, तो this 7x/2 will becomes 2ab। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाएंगे वो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म आ गया। अब ये वाले जो दोनों पार्ट बचे इनको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 49/16 प्लस का हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो x माइनस 7/4 whole square is equals to what it becomes if we take 16 LCM, this is 49 minus 16 into 3 that is 48। तो यहाँ 48 बन जा रहा है। तो x minus 7/4 whole square is equals to हम इसको राइट कर सकते हैं 1/16। 49 minus 48 is 1/16। अब आपको पता है कि जब ये स्क्वायर यहाँ पर रिमूव होता है तो इसका अंडर रूट बन जाता है। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1/16। So this is x minus 7/4 is equals to, अब इसको प्लस माइनस राइट करेंगे और
यहाँ पे 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 1 का अंडर रूट करेंगे 1 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे 4 मिल जाता है। तो नाउ वी विल यूज वन प्लस साइन एंड माइनस साइन सेपरेटली। x माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करके हम x यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 7/4। If we take 4 LCM, this is 1 plus 7 becomes 8 upon 4, that is equals to 2। ये जो हमारी एक वैल्यू x की है वो 2 आ गई है। अब सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप इसी में क्या कर दीजिए, इस वैल्यू को नेगेटिव रख दीजिए। तो सी यहाँ पर अगर मैं इसको क्या ले लेता हूँ -1/4, तब ये पार्ट x इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस 7/4 बन जाएगा। अब 4 एलसीएम मेरे पर -1 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 6/4, और इसको कैंसिल करके 3/2 हम राइट कर सकते हैं। तो दिस इज द अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास ये वाला आ गया 3/2, और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास 2 आया था। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग द, व्हिच इज 2x² माइनस प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप आपको बताया था कि इस x² के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। आप राइट करेंगे डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन और इक्वेशन बाय, यहाँ पर भी x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम अगेन इसको 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, इट विल बिकम्स x² प्लस यहाँ पर बन जाएगा x/2, और ये 4/2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप में सबसे पहले आप देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो है 1/2। अब इसको 2 से और डिवाइड कर देना है क्योंकि हाफ करना है इसका, तो ये बन जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन में x² प्लस x/2 इसमें ऐड कितना करना है 1/4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हमने अगर प्लस किया है तो यानी कि कितना प्लस किया 1/16, तो इतना ही हम यहाँ पर माइनस भी कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा वाला टर्म जो था हमारे पास -2, इसको हम एज इट इज लिख के छोड़ देंगे। तो अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इट विल बिकम्स आइदर a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर। तो कौन सा पार्ट बन रहा है, दिस इज a² प्लस b², और यहाँ पे साइड प्लस है तो इसके लिए बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर एंड b विल बी 1/4। तो ये a है x और b है हमारे पास 1/4, तो हमने इसको a प्लस b का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और रिमेनिंग जो 2 टर्म्स हैं उसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। ये दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे राइट साइड में जाकर ये दोनों की दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट को 16 एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे। तो 16 1 जा 16 वी हैव, और 1 into 1 दैट मींस 1 वी गेट हियर। अब यहाँ पे इसके नीचे है 1, तो अगर ये 1 है तो इससे 1 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स, तो 16 into 2 वी गेट 32। तो हमारे पास x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 33/16। तो नाउ व्हाट वी विल डू, रिमूविंग दिस स्क्वायर फ्रॉम हियर, और यहाँ पे लगा देंगे अंडर रूट। तो अंडर रूट इस लगाने के बाद x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 33 को एज इट इज छोड़ दीजिए, और 16 के स्क्वायर रूट को हम राइट कर सकते हैं 4। Now taking positive and negative signs one by one, taking positive sign, we get x plus 1/4 is equals to under root 33/4। जो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी under root 33/4, this will becomes -1/4। इस 1/4 को उधर ले गए, 4 एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो under root of 33 minus 1, एक वैल्यू जो x की हमारे पास आएगी वो ये आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम इसके दूसरे वाले पार्ट को सिंपलीफाई कर देंगे। जब हम इसमें माइनस साइन लेंगे तो x प्लस 1/4 को हम राइट करेंगे माइनस अंडर रूट 33/4। तो जहां से जो x है वो बन जाएगा माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, और 4 स्क्वायर से लेके माइनस अंडर रूट 33
-1। दूसरा सॉल्यूशन जो x का होगा वो ये पार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से इसके जो दो सॉल्यूशंस आएंगे, √33 -1/4 1 वैल्यू ऑफ x एंड -√33 -1/4 इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके की इक्वेशन के फैक्टर्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो रिमेंबर दिस, ये जो मेथड है वो उस इन इक्वेशंस में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हम 4 से 8 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर ही नहीं सकते जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए। तो उस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बस 4√3x + 3 = 0। तो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड करना है? यस, x² के कोएफिशिएंट से, यानी कि 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x² प्लस, अब यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 से 4 कट गया, √3x बचा और प्लस 3/4 = 0। नाउ सी द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x जो हमारे पास है वो है √3। इसका हाफ कर देते हैं तो /2 हो गया, और स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3/4। तो इस इक्वेशन में आपको √3/2 का होल स्क्वायर या 3/4 हमें प्लस और माइनस करना है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। x² प्लस √3x प्लस कितना किया था हमने, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन इसलिए नहीं करते क्योंकि इसको हमें a² + b² फॉर्म लाने होते हैं। तो b² को ऐसे b लाने के लिए, b पता करने के लिए हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में ही राइट करते हैं, और जितना हमने प्लस किया है उतना ही हमें माइनस भी करना है। तो हमने प्लस किया था 3/4, तो इतना ही हमने माइनस भी किया, और यहाँ से जो थर्ड टर्म है वो प्लस 3/4 एज इट इज रख के हमने इसको कर दिया = 0। तो लेट्स सी व्हाट दिस पार्ट विल बिकम नाउ। दिस विल बिकम x + √3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ से ये दोनों पार्ट रिमूव हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये बन जाएगा = 0। तो अब हमारे पास जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो वी विल राइट x + √3/2 होल स्क्वायर = 0 आएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे √0 दैट इज आल्सो 0। तो वी कैन राइट +-0। तो x + √3/2 = 0, which gives x = -√3/2। तो इसका जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो भी सेम ही होगा, -√3/2। तो इसके दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे, -√3/2 एंड -√3/2। Part of this question number first, 2x² + x + 4 = 0. Dividing the given equation by how much we have to divide? By 2, coefficient of x²। What this becomes? x² plus 2 से डिवाइड कर रहे हो x/2 और 4/2 हो जाएगा, 2 = 0। Now see the coefficient। ये पार्ट अगर आप नहीं भी राइट करेंगे तो इससे कोई आपको लेना नहीं है, ये आप मन में भी सोच सकते हैं। x का जो कोफिशिएंट है वो है 1/2, और हाफ करेंगे तो आएगा 1/4, और इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16। तो इट मींस x² प्लस x/2 हमने कितना प्लस किया, 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस कर देंगे 1/16 प्लस 2 = 0। आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 होल स्क्वायर। इसमें हमने कितना पार्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 होल स्क्वायर। तो लेट अस सी दिस विल बिकम्स x + 1/4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो पार्ट है a² + b² + 2 भी बन रहा है, और रिमेनिंग दोनों पार्ट्स हम शिफ्ट कर देते हैं तो 1/16 - 2 आ जाएगा। This will becomes x + 1/4 होल स्क्वायर = 16। इसका एलसीएम ले लेते हैं और ये बन जाएगा 1 - 32। तो अब ये जो 1 - 32 है, इसको आप देखिए x + 1/4 होल स्क्वायर = -31/16 हो जाता है।
और जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में इसको हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वैल्यू जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाती है तो ऐसे टर्म्स के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि इसके रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन को यहाँ पर हम राइट कर देंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, इसीलिए इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते।